अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े के अरबी के पत्तों का सालन। तो चलें टाइम नहीं लेते, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने बेसन ले लिया और उसमें डाल दिया कुछ स्पाइसेस। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको अच्छा सा पेस्ट बना लीजिएगा। इसको बिल्कुल पतला सा रनी सा बैटर नहीं बनाना है, आपको थिक सा पेस्ट रेडी करना है। अब आपको अरबी के पत्ते लेने हैं, उसको अच्छे से वॉश करना है। बीच में जो इसके कड़क वाले डंठल होते हैं ना, वो काट देने हैं। अगर ये बीच में से कटा हुआ है तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, बिल्कुल भी पकाते टाइम फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। बस आपको इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है बेसन लगाना है और एक के ऊपर एक इस तरीके से जैसे मैं रख के आपको दिखा रही हूँ पत्ते को रखना है। अगर आपके पास छोटे अरबी के पत्ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत आसानी से इसका रोल बन जाता है। और अगर बड़ा है तो भी कोई मसला नहीं है, वो ईजिली हैंडल हो जाता है। बस जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फोल्ड करते टाइम। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से 3 पत्ते इसके ऊपर रख दिया और एक पत्ता मैंने ऐसे रखा है कि नीचे इस तरीके से 2 साइड पे वी बने। आपको समझ आ रहा होगा। अच्छे तरीके से आपको इसके ऊपर स्प्रेड करना है, बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ना ही कहीं से फटेगा। बस साइड से इस तरीके से रोल करना है और थोड़ा सा जो है ना बेसन का जो ये बैटर है थोड़ा सा इसके ऊपर और लगा देना है। अच्छे से बेसन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे से इसको हल्के से फोल्ड करना शुरू करेंगे। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है कि ये चारों तरफ से मैसी वर्क हो रहा है, ये चारों तरफ से इस तरीके से बेसन गिरेगा, कोई मसला नहीं है। ये बाद में सब साफ़ हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। और देखिए मैंने आपसे कहा था ना, अगर कहीं पर भी डंठल लगा हुआ है उसे काट दें, और अगर कहीं से वो फट रहा है तो वो कुछ भी नहीं होगा, वो टूटेगा बिल्कुल नहीं, बेसन से अच्छे से कोट हो जाएगा तो जो है स्टिक हो जाएगा। आप एक पैन ले लें या पतीली ले लें, उसके अंदर इस तरीके से स्टैंड को रखें और इस तरीके से इस रोल को रख दें। और जब तक स्टीम आएगी 10 से 12 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। ओवर कुक नहीं करना है, बस 10 से 12 मिनट बहुत होंगे। इसको निकालें, आप देखें, प्रेस करके देखें अच्छे से ये गल गया है, यानी कि पक गया है, स्टीम हो गया है। अब इसको जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से कट कर लें। अच्छा, आप चाहें तो इसको बहुत बारीक बारीक सा भी कट करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है ताकि ये अच्छे से फ्राई करते टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना हो जाए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑयल लेंगे और उसके अंदर इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक कुक करेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। आपको इसको फ्राई ज़रूर करना है, क्योंकि जितने अच्छे ये फ्राई होते हैं ग्रेवी में जाके ये उतने ही अच्छे लगते हैं। और अगर आप डायरेक्ट स्टीम किए हुए डालेंगे ना तो फिर वो हल्के से खुल जाएंगे। बस यहाँ पर देखें कितने अच्छे क्रिस्पी से ये रेडी हो गए। आप इसको जो है ना दही या केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप उसी ऑयल के अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले डालेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम इंग्रेडिएंट मेंशन होंगे, परेशान मत होइएगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ग्रेवी के अंदर मेथी दाना ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसी से ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जब यहाँ अच्छा सा गरम मसाला ब्राउन हो जाए तो आप इसमें प्याज डालेंगे, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब वो हल्की सी ब्राउन हो जाएगी देन आप उसके अंदर पिसी हुई प्याज, थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन, थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ अदरक, और ये डाल के आप इसको अच्छा सा भूनेंगे। और इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अच्छा, इस रेसिपी को मैं पहले भी कई दफ़ा बना के दिखा चुकी हूँ, मैं लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप वहाँ से जाके नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया डालेंगे। आपको जितनी हल्दी पसंद है, मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाली है हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अब आप इसको अच्छे से भूनेंगे और इसको फिर इतना अच्छा भूनेंगे कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अच्छा, हमें अरबी के पत्ते डाल के ज़्यादा पकाना नहीं होता इस सालन को, तो फिर आपको इस जो ग्रेवी होती है ना इसको अच्छे से भूनना होता है। जब ये अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। दही ज़रूर जाएगा, टमाटर अवॉइड करें, क्योंकि दही जितना अच्छा इसमें जायका देता है ना उतना अच्छा फ्लेवर टमाटर से नहीं आता। और मेक श्योर कर लें कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो, फ्रेश दही होना चाहिए। अब ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे और यहाँ पर मैंने इसको इतना अच्छा भूना है कि देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। बस यहाँ पे आपको भुनाई बहुत अच्छी करनी है, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा प्याज पकेगा और उतना ही टेस्टी ग्रेवी वाला सालन बनेगा। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी डाल के मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको कितना रखा हुआ है, पानी कितना डाला था मैंने। अच्छा सा जब इसके अंदर ग्रेवी रेडी हो जाए तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। इस ग्रेवी का टेस्ट आप यकीन माने बिल्कुल मछली के सालन जैसा बनता है। बस हरा धनिया और हरी मिर्चें डालने के बाद आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला।
इसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रेवी इसलिए रखना है क्योंकि जब हम इसके अंदर अरबी के पत्तों को डालेंगे तो ये जितना भी इसके अंदर ग्रेवी का पानी है ना, ये पत्ते सोख कर लेंगे। बस आपको इतना ही इसके अंदर ग्रेवी में पानी रखना है और आप इसके अंदर पत्तों को ऐड करेंगे फ्राई किए हुए को, और फिर इसको सिर्फ मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको मज़ीद पकाना नहीं है क्योंकि आप इसको पकाते जाएंगे ये थिक होता जाएगा और ये जितने भी पत्ते हैं ना, जो हमने रेडी करके रखे थे फ्राई करके, ये सारा पानी जो इसका ग्रेवी है ना सोख कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम की आंच पर रखेंगे एंड इट्स डन। बहुत लजीज हमारे अरबी के पत्तों का सालन रेडी हो गया है। इसको बॉयल राइस या फिर चपाती नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।